हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 6। यूनिट 6 में क्या है, कंक्रीटिंग इक्विपमेंट के बारे में आपको स्टडी करना है। क्या क्या कंक्रीटिंग इक्विपमेंट है उसके बारे में आपको जानना है, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं और उसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले है कंक्रीट मिक्सचर, है ना। कंक्रीट का मिक्सचर तैयार करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट है और उसका क्या फंक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कंक्रीट मिक्सचर, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सचर। यहाँ पे मिक्सचर छूट गया है, आप लोग मिक्सचर लिख लेना, है ना। फॉलोइंग टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्सचर। तो फर्स्ट वन है आपका ड्रम टाइप कंक्रीट मिक्सचर। सेकेंड है आपका पैन टाइप कंक्रीट मिक्सचर। थर्ड है पेविंग कंक्रीट मिक्सचर और फोर्थ है ट्रांजिट मिक्सचर। इन चारों के बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे हम लोग। पहले हम लोग पढ़ते हैं ड्रम टाइप कंक्रीट मिक्सचर। ड्रम टाइप कंक्रीट मिक्सचर भी तीन प्रकार के हैं, है ना। फर्स्ट वन है आपका टिल्टिंग टाइप कंक्रीट मिक्सचर। थर्ड है आपका नॉन टिल्टिंग और फोर्थ है आपका रिवर्सिंग टाइप मिक्सचर। सेकेंड और थर्ड एक ही प्रकार के ऑपरेशन होते हैं इन दोनों में, और ये एक ही प्रकार के मिक्सचर हैं, लेकिन ऑपरेशन के आधार पे एक को नॉन टिल्टिंग या रिवर्सिंग बोलते हैं। नॉन टिल्टिंग और रिवर्सिंग का मतलब वही है, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं टिल्टिंग टाइप कंक्रीट मिक्सचर। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कंक्रीट बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं। तो कंक्रीट बनाने के लिए हम लोग सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर, फाइबर etc का यूज़ हम लोग करते हैं जब हम लोग को फ्रेश कंक्रीट बनाना होता है और उसको मिक्स करना होता है। तो हम लोग टिल्टिंग टाइप मिक्सर का यूज करते हैं। पहले हम लोग इसके डायग्राम पे जाते हैं, फिर इसके फंक्शन पे आएंगे। इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं, ये है आपका डायग्राम टिल्टिंग टाइप मिक्सर। टिल्टिंग टाइप इसलिए रखा गया है कि इसमें जो ये ड्रम लगा हुआ है वो टिल्ट कर सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, थ्रू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये टिल्ट करता है, ठीक है, इसलिए इसको टिल्टिंग बोलते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट है ना, ये थोड़ा टिल्ट है इसलिए वर्टिकल एक्सिस इसका इस तरफ से होगा, तो इसके अबाउट ये रोटेट करता है, ठीक है, इसके अबाउट ये रोटेट करते रहता है, ठीक ना। और जब इसमें हम लोग कंक्रीट के जो भी इंग्रेडिएंट हैं कंक्रीट के, उसको जब इसमें फीड करते हैं और फीड करने के बाद ये जब ड्रम रोटेट करता है, तब जाके आपका एक कंक्रीट मिक्सचर तैयार होता है। फिर क्या करते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ स्टीयरिंग इसको टिल्ट करते हैं, कंक्रीट को प्लेस करते हैं नीचे, और फिर उसके बाद जहाँ इसका प्लेसिंग होता है वहाँ पे ले जाके इसको यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग टिल्टिंग टाइप कंक्रीट मिक्सचर का यूज करते हैं। इस ड्रम की कैपेसिटी क्या होती है, ये ड्रम की कैपेसिटी जो है 0.1 मीटर क्यूब से 0.2 मीटर क्यूब होती है, और साइज ऑफ टिल्टिंग ड्रम 85T, 100T, 140T और 200T तक होती है। 85 का मतलब है 85 लीटर, ठीक ना। और टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है टिल्टिंग, है ना, टिल्टिंग ड्रम मतलब 85 लीटर का टिल्टिंग ड्रम है। ये इसकी कैपेसिटी, ये इसका साइज़ आता है, इस साइज़ के आधार पे हम लोग इसको परचेज करते हैं।
अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे है आपका नॉन 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 टिल्टिंग टाइप मिक्सर। इसको रिवर्स टाइप मिक्सर भी बोलते हैं, है ना। तो नॉन नॉन टिल्टिंग टाइप मिक्सर में सबसे पहले हम लोग डायग्राम पे चलते हैं। ये आपका डायग्राम है, ये देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम है। इसमें भी एक ड्रम होता है ना, पर ये टिल्ट नहीं करता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है ना। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, इसमें टिल्ट होने का कोई फंक्शन नहीं होता है। इसमें दो ओपनिंग होते हैं, एक इस एंड पे ओपनिंग होती है, एक इस एंड पे ओपनिंग होती है। यहाँ पे जो भी मटेरियल होता है उसको फीड किया जाता है ना, बाई बैचिंग प्रोसेस से। और यहाँ पे मटेरियल को फीड किया जाता है। यहाँ से मटेरियल क्या होता है, इसमें एंटर होता है, मतलब चार्ज किया जाता है मटेरियल ड्रम के अंदर यहाँ से। ठीक है, अब क्या है कि ये जो ओपनिंग है यहाँ पे, यहाँ से मटेरियल को डिस्चार्ज कर लिया जाता है। आफ्टर मिक्सिंग होने के बाद मटेरियल को यहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है, और जहाँ पे कंक्रीट का यूज़ होता है वहाँ पे हम लोग ले जा कर के फिर यूज़ करते हैं। तो नॉन टिल्टिंग टाइप में क्या है कि एक ड्रम है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और इसमें दो ओपनिंग है। ठीक है, एक में क्या हो रहा है, इंग्रेडिएंट को चार्ज कर रहे हैं और दूसरे से डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और है कि साइज ऑफ नॉन टिल्टिंग ड्रम, 200 NT, 280 NT, 340 NT, 400 NT, 800 NT, ये आपका है। एन का मतलब क्या है, नॉन, और टी का मतलब टिल्टिंग। NT का मतलब है कि नॉन टिल्टिंग, और 280 का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि 280 लीटर कैपेसिटी वाला, है ना। तो ये इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं इसे। नाउ अब हम लोग देखेंगे पैन टाइप मिक्सर। पैन टाइप मिक्सर में क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम पे हम लोग चलेंगे। डायग्राम देखते हैं, इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका डायग्राम है, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक पैन लगा हुआ है, ये एक कंटेनर देख रहे होंगे आप लोग। ये पैन है जो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करती है, और इस पैन में कंक्रीट के जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं उसको फीड किया जाता है। फीड करने के बाद जब ये रोटेट करती है पैन, तो उस ड्यूरेशन में कंक्रीट आपका मिक्स हो जाता है, और यहाँ से कंक्रीट को फिर प्लेस करके दूसरी जगह पे यूज किया जाता है ना। तो ये पैन टाइप कंक्रीट मिक्सर होता है ना। ये एक अदर इक्विपमेंट है जो पैन टाइप मिक्सर है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी ऑफ पैन मिक्सर, कैपेसिटी ऑफ पैन मिक्सर होता है 300p, 500p, 750p, 1125p एंड 1500p। 350 का मतलब क्या है आपका, 375 का मतलब क्या है, 375 का मतलब है कि 375 लीटर, और P का मतलब क्या है, पैन मिक्सर, है ना। P का मतलब हो गया आपका पैन मिक्सर, और 375 का मतलब है कि 375 लीटर कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, देन आपका थर्ड है पेविंग मिक्सर। पेविंग मिक्सर भी एक इक्विपमेंट है जो हाईवे का जो रोड बनता है उसके कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। एक्चुअली कैसे यूज होता है हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या है कि एक डंपर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये डंपर है, इसमें आपका एस्फाल्ट रखा हुआ है ना, जो बिटुमिनस का मिक्सचर है।
ठीक है। और ये एक पेविंग मशीन है। यहाँ से ये देख रहे हैं, ये जो है आपका पेविंग मशीन है। ये क्या करती है कि डंपर से एसफाल्ट को कलेक्ट करती है और उसको फिर प्लेस करती है। ये देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन सरफेस नज़र आ रहा है। मतलब क्या कर रही है कि ये मिक्स किया हुआ एसफाल्ट को प्लेस कर रही है। मतलब मिक्सिंग और प्लेसिंग है ना, मिक्सिंग और प्लेसिंग दोनों साथ साथ हो रहा है। तो जब इस तरह का ऑपरेशन हम लोग डन करते हैं तो वो आपका पेविंग मिक्सचर कहलाता है ना। फोर्थ है आपका ट्रांजिट मिक्सचर। फोर्थ क्या है आपका? ट्रांजिट मिक्सचर। ये बहुत ही पॉपुलर मिक्सचर इक्विपमेंट है जिसका हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग देखते हैं कि इसका मोस्टली यूज हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि एक बहुत बड़ा ही ड्रम है ना। डायग्राम पे चलते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगी। ये देखिए, ये आपका डायग्राम है। देखिए एक ड्रम है, बहुत बड़ा ड्रम, ठीक है। इसको ट्रक पे रखा गया है, ठीक है। ये आपका ट्रक है, इस पे इसको रखा गया है। ये जो ड्रम होता है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका इंग्रेडिएंट होता है ना, यहाँ से फीड किया जाता है इसमें। या तो इसमें डायरेक्ट इंग्रेडिएंट को फीड किया जाता है या फिर बैचिंग प्लांट से, है ना। बैचिंग प्लांट जो होता है आपका आरएमसी, वहाँ से बना बनाया कंक्रीट इसमें प्लेस किया जाता है ना। बैचिंग प्लांट से इसमें कंक्रीट को प्लेस किया जाता है, फीड किया जाता है। इसके बाद कंक्रीट जब इसमें फिल हो जाता है तो ये ट्रक इस कंक्रीट को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक कंक्रीट को ट्रैवल कर सकती है, कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। तो इसलिए ट्रांजिट मिक्सर का यूज होता है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि ये देखिए, यहाँ से फीड किया जाता है और यहीं से डिस्चार्ज भी किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ से फीड करते हैं ऊपर से और फिर यहीं से डिस्चार्ज होता है। यहाँ पे वाटर सप्लाई लगा हुआ है। जब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं तो मे बी वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है ना। और भी देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिस्टम यहाँ पे है। यहाँ पे हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन सिस्टम है यहाँ पे। तो और भी इसका फंक्शन है जिसको हम लोग देख सकते हैं। आई होप आप लोग को ये क्लास समझ में आएगी। ये वीडियो से आपको कंक्रीटिंग मिक्सचर के बारे में समझ में आएगा। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग, पार्ट बाय पार्ट, टाइप बाय टाइप समझने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू।